एक बार की बात है। एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने उस शिष्य से बहुत गहरा लगाव रखते थे। लेकिन वह शिष्य स्वभाव से बहुत ज़्यादा कामचोर और आलसी था। वह अपने अध्ययन के प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाह था। वह अक्सर ही आज के कामों को कल पर टाल देता और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता। गुरु अपने शिष्य के इस आलसी स्वभाव को बढ़ता देख बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे। वो चिंतित रहने लगे कि कहीं मेरा शिष्य अपने आलस्य की वजह से जीवन संघर्ष में पराजित ना हो जाए, क्योंकि गुरु जानते थे कि आलस्य में व्यक्ति को निकम्मा बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना कर्म किए ही फल प्राप्त करने के बारे में सोचता है। वह जल्द निर्णय नहीं ले पाता और अगर ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल व अपने वातावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और ना ही किस्मत से मिलने वाले मौकों का सही फायदा उठा पाता। गुरु ने मन ही मन अपने शिष्य के इस आलसी स्वभाव को खत्म करने की योजना बना ली। एक दिन गुरु ने एक चमकता हुआ सफेद पत्थर शिष्य के हाथों में देते हुए कहा, मैं यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए तुम्हें देकर जा रहा हूँ। तुम जिस भी लोहे की वस्तु को इस पत्थर से स्पर्श करोगे वह सोने में परिवर्तित हो जाएगी। इन 2 दिनों में तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन याद रहे दूसरे दिन सूर्यास्त होने के पश्चात मैं यह जादुई पत्थर तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते ही बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब उसका जीवन कितना अच्छा होगा। वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। उसके पास इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास बहुत सा सोना आ जाएगा तब वह एक बहुत ही आलीशान घर बनवाएगा, जिसके सामने एक बहुत ही आकर्षक बगीचा होगा जिसमें वह हर शाम घूमा करेगा। अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा गाड़ी बनवाएगा जिसका रथ सोने का बना होगा। बहुत से अंगरक्षक और नौकर रखेगा, उन्हें पूरे दिन आदेश देता रहेगा। यही सब सोचते सोचते वह उस रात सो गया। फिर दूसरे दिन की सुबह जब वह जागा तो उसे अच्छी तरह से याद था कि आज लोहे से सोना बनाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने अपने मन में पूरे दृढ़ निश्चय के साथ यह संकल्प लिया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाकर वहां से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में परिवर्तित कर लेगा। दिन बीतता गया पर वह यही सोचता रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊँगा। यही सोचते सोचते दोपहर हो गई तो उसने निश्चय किया कि दोपहर का भोजन करने के पश्चात सामान लेने निकलूंगा। पर भोजन करने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। लेकिन आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर जल्द ही नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। गुरुजी को आता देख वह भौचक्का खड़ा रहा। जैसे ही गुरुजी उसके पास पहुंचे वह उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए भीख मांगने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का अमीर बनने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण लिया कि अब वो कभी भी अपने काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, काम को टालना एक आदत है और ये आदत हम खुद डालते हैं। आदतें धागे की तरह होती हैं जिसकी एक लपेट को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर इसी धागे को कई बार लपेट दिया जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार शुरुआत में ही किसी बुरी आदत को बदलना आसान होता है, लेकिन महीने या साल बीत जाने के बाद उन्हें बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको पूरे धैर्य के साथ लंबे समय तक प्रयास करना होगा। इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। हमारी आदतें ही हमें बनाती और बिगाड़ती हैं। हमारी आदतें कितनी पावरफुल होती हैं और ये कैसे हमें कंट्रोल करती हैं, इसके बारे में और गहराई से जानने के लिए आप कुकू एफएम पर द पावर ऑफ हैबिट बुक की हिंदी में बुक समरी भी सुन सकते हैं। कुकू एफएम को डाउनलोड करके आप ऐसी ही हजारों किताबों को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। कुकू एफएम, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, उसके पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है सिर्फ 399 रुपीज़ का। लेकिन इसमें भी आप 200 रुपये बचा सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड
WI200 और आपको ये पड़ेगा सिर्फ 199 रुपीज़ में, वो भी पूरे 1 साल के लिए। लेकिन जल्दी कीजिएगा क्योंकि यह ऑफ़र सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो लगभग हर इंसान को उसके जीवन में कई सारे बड़े मौके जरूर मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग अपने आलस्य और मेहनत ना करने की आदत की वजह से उस हाथ आए मौके को गंवा देते हैं और फिर ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं। लेकिन इनमें से भी ज़्यादातर लोग अपनी असफलता और नाकामी के लिए अपनी आलस्य और कामचोरी को जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि वो अपने माता पिता, परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, किस्मत इत्यादि को जिम्मेदार ठहराकर अपनी अकर्मता को छुपाने की कोशिश करते हैं। और फिर ऐसे लोग अपनी किस्मत और परिस्थिति को कोसते हुए बिना किसी सफलता और आत्मिक खुशी के इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। आइए थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम अपने काम को टालते क्यों हैं। क्या आपने कभी यूट्यूब पे कोई कॉमेडी वीडियो देखने के लिए आलस्य किया है, या अपने मनपसंद का खाना खाते वक्त? नहीं ना, आप केवल आलस्य करते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, या ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, या फिर घर का कोई काम करना हो। बेसिकली हम सीरियस कामों को लेकर आलस्य करते हैं, जिनको करने में हमें शारीरिक या मानसिक रूप से मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर आप काम को टालने से बचना चाहते हो तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है काम की डेडलाइंस, काम को पूरा करने का एक निश्चित समय या एक फिक्स डेट। मान लो आप एक ऑफिस वर्कर हैं और आपके बॉस ने आपको एक काम दिया जो आपको कल तक पूरा करके देना ही है। तो हो सकता है कि आप आज का पूरा दिन आलस्य करते हुए बिता दें कि अभी तो पूरा दिन बचा है, लेकिन फिर आप पूरी रात जागकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, क्योंकि कल आपको वो प्रोजेक्ट देना ही देना है, क्योंकि कल के बाद आपके उस प्रोजेक्ट की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। तो यहाँ आपने उस काम को टालने के बाद भी उसे समय पर पूरा किया, क्योंकि यहाँ आपके सामने एक डेडलाइन थी, एक निश्चित समय था और काम पूरा हो गया। काम को करने के इस तरीके को आप अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगले 1 घंटे या 1 दिन में मुझे इस काम को पूरा करना ही है। ये काम को टालने से बचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं खुद भी इस तरीके को अपने रोज के कामों को समय पर करने के लिए यूज़ करता हूँ। दोस्तों, हम जो करना चाहते हैं और हम जो अभी कर रहे हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हमारे अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर ये हमारे अंदर तनाव और अशांति पैदा करता है। आलस्य एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान करता तो है, लेकिन इसे करके वो कभी खुश नहीं होता। मान लो आज आपको कोई काम करना था, लेकिन आपके दोस्त आए और बोले, भाई चल घूमने चलते हैं, मज़े करते हैं, और आप उनके साथ घूमने निकल पड़ते हैं। आप पूरे दिन घूमते तो हैं, लेकिन आपके दिमाग में हर समय ये चलता रहेगा कि मुझे आज वो काम करना था, मेरा वो काम छूट गया। और इस विचार की वजह से आप उस पूरे दिन को ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, और शाम को जब आप घर वापस आएंगे तो आपके अंदर उस काम को करने को लेकर पहले से भी ज़्यादा तनाव होगा। तो इस तरीके से ना तो आपका काम हो पाया, ना आप एंजॉय कर पाए, और पूरा दिन भी गुजर गया। यहाँ पर सबसे अच्छा तो यही होता कि आप अपनी आलस्य को ना बोलते, पहले अपना काम करते और बाद में घूमने जाते, तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा एंजॉय भी कर पाते और तनाव मुक्त भी रहते। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि काम को टालने से हमें गिल्टी फील होती है। जब काम को टालने से हमें खुशी नहीं मिलती तो आखिर हम काम को टालते क्यों हैं? इसके पीछे के 5 बड़े कारण हैं। पहला कारण, आपको जो काम करना है और उस काम से जो रिजल्ट मिलेगा, अगर उसके मिलने के चांसेस बहुत कम हैं तो आप उस काम को टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके अंदर उस काम को करने का मोटिवेशन कम हो जाता है। दूसरा कारण, ऐसा काम जो आपकी ज़रूरत से मैच नहीं करता, या फिर आपको वह काम करना पसंद नहीं है, तो आप उस काम को टालते रहेंगे। काम को टालने का तीसरा कारण, अगर आपके लिए वो काम ज़रूरी नहीं है या फिर उसको करने का कोई बड़ा कारण नहीं है, तो आप उस काम को टालते रहेंगे। चौथा कारण, अगर हमें किसी काम को करने का फ़ायदा तुरंत मिल जाता है तो हम उस काम को करने में ज़्यादा उत्साहित होंगे, बजाय उस काम को करने में जिसके फ़ायदे हमें बहुत लंबे समय बाद मिलेंगे, और फिर हम ऐसे कामों को टालने की कोशिश करते रहते हैं। पांचवा कारण, असफलता का डर। अगर किसी काम में हमारे फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तब भी हम उस काम को टालने की कोशिश करते रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि काम को टालने की इस आदत से कैसे बचा जाए। देखिए, अगर आपको किसी काम को करने में ये 4 चीज़ें मिल रही हैं तो आप उस काम को हर हाल में करेंगे। पहला, मनचाहे परिणाम। दूसरा, उस काम में आपके सफल होने की पूरी संभावना है। तीसरा, अभी जो फ़ायदा हो रहा है उस काम को करने के बाद आपको ज़्यादा फायदा होने लग जाएगा। और चौथा, जब काम का रिजल्ट तुरंत मिल जाता है
या फिर काम के खत्म होते ही आपको प्रॉफिट हो जाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे कि काम को टालने की आदत से कैसे बचें। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक पेन और कागज लीजिए और खुद से पूछिए और लिखिए कि आखिर मैं काम को क्यों टाल रहा हूँ। ऐसा करने से आपको कारण पता चल जाएगा कि आखिर आप काम को टाल किस वजह से रहे हैं, और कारण पता चलते ही आपकी आधी समस्या यहीं समाप्त हो जाएगी। जैसे कि अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं और आप काम को इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपके अंदर अपने काम को लेकर मोटिवेशन नहीं है, आप उसे पसंद नहीं करते, या फिर ये सोचते हैं कि मैं कौन सा इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, कंपनी का काम तो मेरे काम के बिना भी चल ही रहा है। तो कागज पर लिखिए कि अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया, आप जॉबलेस हो गए, तो क्या होगा, कितनी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी आपके सामने। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं और पढ़ाई को सिर्फ इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती, आप पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर सकते, तो फिर आप कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसमें अपना नाम बना सकते हैं। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका रिवॉर्ड आपको 1-2 साल बाद जाकर मिलने वाला है, तो अपने काम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए और हर एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद खुद को रिवॉर्ड दीजिए। इससे आप अपने काम के प्रति लगातार मोटिवेट रह पाएंगे। अगर आप काम को सिर्फ इसलिए टाल रहे हो या फिर कोई बड़ा डिसीजन सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रहे हो कि कहीं उस काम में आप फेल ना हो जाओ, उसमें असफल ना हो जाओ, तो एक बात हमेशा याद रखो, असफल होने से ज़्यादा बड़ा गुनाह प्रयास ना करना है। क्योंकि अगर आज आप प्रयास नहीं करते हो तो ज़िंदगी भर के लिए आपके अंदर एक पछतावा रह जाएगा कि काश मैंने एक प्रयास कर लिया होता। और फेल होने का जो डर है, ये असल में हमारे अंदर का ईगो, हमारे अंदर का घमंड है, जो हमें डराता रहता है कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक बनेगा। यकीन मानिए दोस्तों, हमारा घमंड, हमारा ईगो दुनिया की सबसे यूजलेस चीज़ है। प्रयास करके असफल हो जाना हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको रिग्रेट फील करवाए, लेकिन फेल होने के डर से प्रयास ही ना करना आपको लंबे समय में बहुत ज़्यादा पश्चाताप और आत्मग्लानि से भर देगा। इसलिए फेल होने से डरो मत, प्रयास करो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, अपनी आदतों को इम्प्रूव करने के लिए आप कुकू एफएम पर द पावर ऑफ हैबिट बुक की हिंदी में बुक समरी सुनना ना भूलें। धन्यवाद। पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है, ये तो केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोच कर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियाँ भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रहें तो मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुन वह सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर की बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुन बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ़ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते, हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुन उस सेठ ने सोचा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूँ जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर की बाहर वाली इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे
अब मैं वह समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वो हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोचकर देखो कि जिन चीज़ों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाह कर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीज़ों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा? यह सुन उस इंसान ने कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी चीज़ या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, ये तो हमारे बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर, लगातार, बार बार सोचना, ये एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज़ या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज़ में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम क्या बदल लोगे? लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो ज़रूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज़ या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज़्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा एक घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज़्यादा थका देता है। असल में जब कोई अप्रिय घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो वो हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। दोस्तों, अगर आप भी हर बात पे चिंता करने की आदत से परेशान हैं तो आपको विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी के द्वारा चिंता पर लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी चिंता छोड़ो, सुख से जियो। मैंने खुद इस किताब को 2 बार पढ़ रखा है। ये एक बहुत ही शानदार और बेस्ट सेलर बुक है। अगर आपके पास इस किताब को पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप हिंदी में इस पूरी किताब को सुन भी सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम के बारे में बताऊं तो यह इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप एक बुक से भी कम की कीमत पे करके पूरे 1 साल तक अलग अलग फील्ड की हजारों किताबों को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। आमतौर पर इस प्लेटफॉर्म के 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 399 रुपीज़ का, लेकिन अभी कुकू एफएम पर एक सेल चल रही है जिसकी वजह से आप सबको इसके 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा सिर्फ 199 रुपीज़ में, अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड सुनो 50। लेकिन याद रहे, यह कूपन कोड 31 में रात 12 बजे तक ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें और ऑफर का फ़ायदा उठाएं। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम ये सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध,
बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो, चिंता तो होती ही है। ज़्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, ये समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ रहेंगे। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल वो समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो। बस यही तुम्हारे हाथ में है, और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा सा ही एक पल आता है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज़्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे बाहर कैसे आए? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधकार होता है सुरंग के अंदर। हमेशा ही यह डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है, और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे द्वार तक पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा पाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता, और ऐसा लगने लगता है कि ये जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूँ, मैं आपके साथ 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में आने वाली बहुत सी चिंताओं और परेशानियों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो जो पहली सीख है वो ये है कि जीवन को ज़्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दें कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में बने हुए 450 करोड़ वर्ष पूरे हो चुके हैं, और अगर आप और मुझ जैसा कोई भी इंसान 100 साल चिंता करके चला भी जाता है तो इसमें इस ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। इसीलिए हर रोज़ खुद से ये बोलिए कि मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना भी है। दूसरी सीख ये है कि हर छोटी छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें, जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, कोई छोटा मोटा पैसे का लॉस हो गया उसकी चिंता, आज ठंडा खाना खाना पड़ेगा इसकी चिंता, और ना जाने ऐसी कितनी फिजूल की चिंताएं हम अपने मन मस्तिष्क में लेकर ढोते रहते हैं। जरा एक बार सोच के देखिए कि जिस दिन आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, क्या तब भी ये सारी परेशानियां आपको उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी आज लग रही हैं? नहीं ना। तब उस दिन ये सारी परेशानियां जो कि आज आपको पहाड़ जैसी लग रही हैं, एक छोटे से रेत के कण से भी छोटी लगेंगी। इसीलिए हर छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें। तीसरी सीख, ये बात हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है। आप आज, अभी और इसी पल भी मर सकते हैं। हम हर बात की चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे। मरते तो दूसरे लोग हैं, मैं तो जीवित रहूँगा। इसीलिए लगातार खुद को याद दिलाते रहिए कि ज़्यादा चिंता करने से कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। चौथी बात, आप ये स्वीकार कर लें कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबसे गलतियां होती हैं। इसीलिए लोगों को माफ़ करना सीखें। इस दुनिया में ईश्वर ने जो भी बनाया है सब बहुत खूबसूरत है,
अगर हम उसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें खराब हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अभी तक हम इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम उस चीज़ में अच्छाई देख सकें। और पांचवी बात, लोगों की मदद करिए बिना उन्हें बताए। जब हम बिना किसी पर एहसान चढ़ाए बस ऐसे ही उसकी मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक गजब की शांति और सुकून का अनुभव होता है, जो हमें ताकत देता है किसी भी बुरी परिस्थिति से लड़कर उससे बाहर निकलने में। दोस्तों, हमें अपने जीवन में चीज़ों को लेट गो करने का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। कोई बात नहीं, जो हो चुका उसमें मेरा कंट्रोल नहीं था, अब जो होगा उसे मैं बेहतर बनाऊंगा। जीवन में सबसे ज़्यादा मायने रखती है हमारी खुशी, और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग में चिंताओं का बोझ ना हो। इसीलिए चिंता छोड़ें, सुख से जिएं।